कुरान पाक पढ़ने के हवाले से वहाँ लास्ट ये मसला बयान किया था कि किसी शख्स ने कुरान की तिलावत शुरू की, मान लो यासीन शरीफ किसको याद है तो उसने यासीन शरीफ पढ़ना शुरू किया नमाज में। अब 2-3 आयत पढ़ने के बाद उसको आगे याद नहीं आ रहा और वो रुक गया चालू नमाज में, अपनी नमाज पढ़ा अकेले। तो अब ये है कि अगर वो 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा यानी ठहरा रहा, सोचता रहा कि आगे आयत क्या है और कुछ नहीं पढ़ा दौरान तिलावत, जैसे अभी किसी ने यूं पढ़ा कि वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, फिर याद नहीं आ रहा है कि आगे क्या है क्या है, अब रुक गया, सोच रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, सोच रहा है। अब इतना सोचा कि 3 बार सुभान अल्लाह कहा जाए, ये तवज्जो से सुनिएगा, ऐसा होता भी है। इतना सोचा और खामोश हो गया। एक है कि तिलावत जारी है और सोच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक गया और सोच रहा है क्या पढ़ो आगे क्या है। 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वो सोचता रहा खामोश खड़ा रहकर चालू नमाज में, तो सज्दा सौ वाजिब होगा, सज्दा सौ वाजिब होगा। अभी सोच रहा है लेकिन पढ़ना भी चालू है, भले आगे की आयत नहीं पढ़ा, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वक्फ नहीं है तो सज्दा सौ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन खामोश रहा और 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार सोचता रहा, तो अब ये है कि वो सज्दाए सहू करेगा। अगर किसी ने नमाज के अंदर कुरान का तर्जुमा मुंह से निकल गया तो ऐसे में दोबारा सज्दा सौक से काम नहीं चलेगा, नमाज फासिद हो जाएगी। अभी मान लो कि आप कोई सूरत पढ़े जिसका तर्जुमा आपको याद है, आपके मुंह से निकल गया गलती से, तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए कि नमाज में जो हुक्म है उसके पढ़ने के अलावा कुछ भी पढ़ा तो नमाज को तोड़ देता है। तो तर्जुमा अगर किसी ने कुरान का पढ़ा तो सद्दा सौ नहीं होगा, नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह आगे फरमाते हैं कि जहरी नमाज, देखो एक जहर और एक सिर्री, यानी जहर यानी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना, और वो ईशा मगरिब और फजर में पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं जहरी नमाज। और सिर्री नमाज यानी मन में, यानी कि मन में तो नहीं कहेंगे, इतना जोर से पढ़ना कि खुद सुन सके, उसको कहते हैं सिर्री नमाज, जो ज़ोहर और असर में होती है। एक मसला बहुत खास और इम्पोर्टेंट है, जहरी नमाज में मुनफरिद यानी तन्हा पढ़ने वाला, मान लो कि आप ईशा में लेट आए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो इख्तियार दिया शरीयत ने कि वो आहिस्ता पढ़े या जहर करे, दोनों जायज है, मगर बुलंद आवाज से पढ़ना ये अफजल है। बुलंद आवाज से पढ़ना क्या है? जैसे जो नमाज है यानी जहरी नमाज, एक बात ये याद रखना है, जहरी नमाज यानी जिनमें कुरान पढ़ने की इजाजत बुलंद है, ईशा मगरिब और फजर, उसमें आप तन्हा पढ़ते हैं तो जहर करना ये अफजल है, यानी जरूरी नहीं, अफजल है। अगर बहुत से लोग तो नहीं करते, लोग आराम से पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो मना नहीं है। लेकिन एक बात का ये ख्याल रखे कि भाई जहर करने के वक्त आसपास देख ले, कहीं सरफिरा कोई खड़ा होगा ना तो फिर लड़ाई करेगा कि तू एकला नमाज पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूं। ये कम होता है कि जब मसला नहीं खबर होती, जब मसला खबर होती नहीं तो तब ऐसा होता है। तो अगर अकेले है ईशा में और मन कर रहा है कि जोर से पढ़ो तो पढ़ना अफजल है। इससे क्या होता है, आदमी को एक लुत्फ मिलता है, और नमाज यही है कि आदमी लुत्फ से पढ़े, खुशू और खुजू के साथ। यही तो नमाज और इबादत, असल इबादत तो यही है। जबरदस्ती की नमाज इबादत नहीं है कि कब पढ़ूं और निकलूं। ये अर्जेंट मामला है, आपकी लाइफ का मामला है, कोई चीज है तो अलग चीज है, लेकिन हो सके तो खुशू और खुजू पैदा कर, उसकी बरकतें बहुत है। तो फरमाया जहर हो तो अफजल है कि जोर से कुरान पढ़े, ये तन्हा पढ़ने वाले को इजाजत है। आप कहेंगे कि पहली बार, हाँ ये पहली बार ही सुना होगा, लेकिन है दीन, मैंने सुबह जुमा में कहा था, दीन बहुत वसी है, हमको उसका कुछ भी नहीं हिस्सा पता, बहुत वसी दीन है। लोग कहते हैं हमें तो अभी तक तो सुना नहीं, तब तूने नहीं सुना तो ऐसा थोड़ी कि गलती हमारी है।
ये कहते हैं ना कभी नहीं सुना, ऐसा भी होता है? हाँ होता है। दीन बहुत वसी है। सहाबा किराम एक एक हदीस को याद करने और सुनने के लिए 1000 किलोमीटर चल के जाते थे। आज तुम्हारे घर दीन आया तो भी लोग नहीं सीखने आते। अभी अगर ये कौम को मोबाइल देके बिठा दे 2-3 कलाक बैठने और बिंदास, MB भी खत्म हो जाएगी, हाथ भी दर्द करेंगे, लेकिन मोबाइल नहीं छूट सकता। और दीन का मामला है तो लोग नहीं सीखने आते। सहाबा किराम 1000 किलोमीटर तक सफर करते थे एक हुजूर की हदीस सुनने के लिए। यानी दीन की कितनी अहमियत। ये मसाइल, ये जो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का इज्तिमा है, यही ये मकसद है कि दीन आप तक पहुंच जाए, मसला सीख लो। तो अगर कोई जहर करता है तो ये क्या है? अफजल है। इसी तरह एक मसला और फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है, देखो ये मसला सुनिएगा, इमाम ने आयत सजदा तिलावत की। ओ भाई, सजदा तिलावत खाली रमजान में नहीं होता, ये भी याद रखना। हमारे यहाँ क्या है कि भाई 14 सजदे, अगर कोई आप भी अगर सजदे की आयत पढ़ते हैं तिलावत की, अगर याद है तो भी आप पे भी सजदा जरूरी है। खाली रमजान पूरता सजदा तिलावत नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल देना। जब कुरान की आयत सजदा पढ़ी जाएगी कुरान नमाज में, तो उसमें सजदा करना वाजिब है। कि ऐसा हुआ, ऐसा कब होगा? यहाँ जो मसला लिखा है वो लिखते हैं कि अगर आयत सजदा इमाम ने पढ़ी और फौरन सजदे में चला गया, मुक्तदियों को रुकू का गुमान हुआ और वो रुकू में चले गए, ऐसा कब होगा? खबर है कि जब लंबी तकबीर ना के ना इमाम, तो ऐसा हो। और ये इमाम जब ऐसी शॉर्ट तकबीर कहता है तो समझ जाएगा प्रेशर होता है, प्रेशर होता है कि भाई अल्लाहु अकबर। और जो पहली जोखा तरावी पढ़ना है ना, इसको तो खबर ना हो क्या होता है। जो ईद नमाज पढ़ने आते हैं, एक दूसरे को देख के कॉल तोड़ते हैं। ये हमारी कौम का अलमिया है, ये तो हाल है हमारा। तो अभी ऐसा है कि इमाम ने ऐलान नहीं किया, और इमाम ऐलान भी क्यों करेगा? उसमें फंस जाएगा बेचारा। अगर याद नहीं है तो रुकू सजदा नहीं कर पाएगा। वो तो हाफिज को खबर की क्या पोजीशन होती है, इसलिए ऐलान ही नहीं करना चाहिए लंबा तक भी। लेकिन ऐसा हुआ कि आपको गुमान हो गया कि इमाम ने सजदा तिलावत की और सजदा तिलावत पढ़ी और वो सजदे में जाने गया भी और इसने तकबीर भी गई, लेकिन आपको ये गुमान हुआ कि रुकू की है और आप रुकू में चले गए, तो अब क्या करेंगे? ये है इज्तिमा में आने का फायदा। ये है इज्तिमा में इतना अहम मसला। देखना, आप किसी को बाहर निकल के पूछना, ऐसे ही कभी गुफ्तगू दोस्तों में हो तो ऐसे दिन की भी बात छेड़ सकते हैं इज्तिमा में सुने हुए मसाइल के। भाई खबर ऐसा हो तो सर खो जाएगा, तो फिर आप बताना कि हाँ सही बात है। अगर आप रुकू में चले गए और इमाम सजदे में, अब इस कंडीशन में क्या करें? लेकिन घबराओ नहीं, शरीयत ने यहाँ भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। शरीयत ने हमारे यहाँ भी रहनुमाई फरमाया। अब हुक्म ये है कि रुकू तोड़ दे और सजदा कर ले। रुकू तोड़ दे और क्या करे? सजदा कर ले। इतना तो नजर आएगा ना कि सब गए या इमाम दिखेगा, तो ये तो बहुत कम होता है, लेकिन हो भी सकता है। अगर इमाम ने यूं कह दिया अल्लाहु अकबर, लंबी तकबीर नहीं कही, या कोई आदमी पहली वक्त आया या उसको खबर नहीं और रुकू का गुमान हो चुका, तो फरमाया अब ये है कि रुकू तोड़े और सजदे में जाए। एक आखिरी मसला अब फरमाते हैं रुकू के हवाले से। रुकू एक मर्तबा करना क्या है? फर्ज है, और एक से ज्यादा किसी ने किया तो वाजिब तर्क किया। अगर कोई ने गलती से 2 रुकू कर दिए तो फरमाया सजदा सौ करना वाजिब हो जाएगा। और इसी तरह देखो एक बहुत खास मसला कैसा होता है कि बहुत से लोगों को देखा कि जैसे तिलावत खत्म हुई तो कहते अल्लाहु अकबर, रुकू में जाना है, तो कुछ लोग हैं ना खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर रुकू में जाते हैं। या कुछ ऐसे है कि रुकू में जाए बाद कहते अल्लाह अकबर, तो ये नहीं होना चाहिए, मना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, अकबर की राह रुकू में खत्म होगी। खड़े रह के अल्लाह अकबर, क्योंकि आपको जाना कहाँ है, और इस तकबीर को कहते हैं तकबीर इंतकाल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कहते वो इंतकाल हो गया, तो कहाँ गया? तो ये दुनिया से गया बका की तरफ। तो इसी तरह इसको भी तकबीर इंतकाल, और इस तकबीर का इमाम के पीछे मुक्तदी को कहना मुस्तहब है। इमाम के पीछे मुक्तदी को कहना क्या है? कहना चाहिए, लेकिन इतनी जोर से भी नहीं कि इमाम को ऐसा लगे कि लुकमा देते हैं, ऐसा भी होता है। अल्लाहु अकबर जैसे जनाजे में तकबीर हम कहेंगे पुकार कर नहीं, इमाम कहेगा, हमको तो धीरज कहना है।
ये भी याद रखेगा। तो ये तकबीर इंतकाल है, तो ये कब होगी? तो कहाँ की कहेगा अल्लाहु अकबर, तो रुकू में जाएगा तो तकबीर खत्म होगी। ना खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहेगा, ना रुकू में जाने के बाद कहेगा। भाई रुकू में जाने के लिए कहे ना, आप चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसको शुरू वहां करेंगे और खत्म वहां जाके होगी। ये है सही तरीका। और रुकू के अंदर पीठ को सीधा रखना, ये रुकू है कंप्लीटली। हाथ को टेढ़े नहीं रखेंगे और रुकू में पहुंच जाए, ये उसकी हद है। और फिर फरमाते हैं कि नमाज में हर रकात में एक ही, और ये तो मसला हो गया। और फरमाते हैं आगे कि रुकू के अंदर सुभान रब्बिल अज़ीम, अगर किसी ने कहने के बदले सुभान रब्बिल आला कह दिया तो नमाज हो जाएगी, सज्दा सहू करने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह 3 मरतबा कहना ये सुन्नत है, आगे 5 7 ये सब फजीलत है, मुस्तहब है। लेकिन इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम ही को फॉलो करना है। अगर आपने एक बार सुभान रब्बिल अज़ीम कहा और इमाम ने सर उठा दिया तो हम भी उठा लेंगे, इसलिए कि ये सुन्नत है और उसकी पैरवी वाजिब है। तो हम किसको दर्जा देंगे, या हम किसको तरजीह देंगे? इमाम की इक्तिदा को। तो छोड़ देंगे, फिर 3 5 7 नहीं पढ़ेंगे, फिर एक पढ़ेंगे। और रुकू के अंदर ठहरना एक है रुकू का फर्ज, क्या कि घुटनों के हाथ बढ़ाए पहुंच गए तो ये फर्ज अदा हो गया। सुन्नत क्या है? 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम कहना। और वाजिब क्या है? रुकू में एक सुभान अल्लाह की मिक़दार ठहरना क्या है? वाजिब है। तस्बीह पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी यूं ठहर गया और कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी उसका फर्ज और वाजिब अदा हो जाएगा और नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नत पे अमल करे, सुन्नत को तर्क करना नमाज को मकरूह तंज़ीह कर देता। तो इन मसाइल को इंशाल्लाह याद ना कि आगे के मसाइल इंशाल्लाह आने वाले इज्तिमा में।